मोनू भैया मोनू भैया मोनू भैया, बजरंग दल वाले मोनू भैया। मतलब मोनू मानेसर इस वक्त हवालात की हवा खा रहे हैं। कच्चे में खड़ा करके पुलिस वाले फ़ोटो खिंचा रहे हैं। पहले तो उसे नंगे पाँव कान पकड़कर नीचे बैठाकर फ़ोटो वायरल किया। जब मोनू की इज्जत का छींचन इधर हो गया तब उनकी पैंट उतारकर पुलिस वालों ने उसका वीडियो बनाया। मतलब कच्चे वाली सेना का गुर्गा अब जाकर अपने असली रूप में आया है, क्योंकि अंग्रेज़ों के दौर में ही कच्चा निक्कर ही इनका पहचान हुआ करता था। पर रंग पोत लेने से सियार कभी भी शेर नहीं हो सकता। मोनू मानेसर का कच्चे में नजर आने वाली तस्वीर ये बता रही है कि एक खास संगठन के लोग अंग्रेज़ों के दौर से लेकर अब तक किस कदर नफरत फैला रहे हैं। मोनू मानेसर लंबे वक्त से गौरक्षा के नाम पर गोलियां चलाता था। बीच सड़क पर ट्रकों पर हमले करने वाला मोनू मानेसर बाकायदा एक गैंग चलाता है। अवैध हथियारों के साथ फ़ोटो खिंचाता था, खुद को कमांडो की तरह देखता था। पर मोनू मानेसर की डोर किसी और के हाथ में थी। वो जिस तरह से चाहता मोनू मानेसर को नचाता रहता था। लेकिन जब मोनू मानेसर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच से आवाज़ आने लगी तब मोदी सरकार की ज़बान हलक में अटक गई। जिस मोनू मानेसर के समर्थन में गेरुआ टोला महापंचायत करके पुलिस को ललकार रहा था, जब विदेशों से मोदी जी की शान में कसीदे सुनाई देने लगे तब मोनू मानेसर के इलाके में घुसकर वर्दी वालों ने उसे बहुत ही प्यार से दर दबोचा। खट्टर की हरियाणा पुलिस ने उसे पकड़कर बहुत ही कायदे से राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया, वरना मोनू मानेसर को छूने की हिम्मत पुलिस वालों में कहाँ थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की गहलोत सरकार मोनू को गिरफ्तार करके वाहवाही लूट रही है। ऐसा लग रहा है मोनू मानेसर को पकड़कर उसने राजस्थान का चुनाव जीत लिया। पर वाकई चुनाव से पहले मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर गहलोत सरकार अपनी इज्जत बचा ली है, वरना मुसलमानों ने जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों से सवाल पूछना शुरू किया उससे तो यही लगता है कि मुसलमान कांग्रेस से हर बात का हिसाब लेना चाहता है और बेचारा कांग्रेस ना चाहते हुए भी झुकने को मजबूर हो चुकी है। लेकिन कच्चे में नजर आने वाले मोनू मानेसर की तस्वीर बता रही है अब उसके अच्छे दिन लद चुके हैं। उसने ऐसे ऐसे राज उगले हैं कि अब उसको ज़मानत मिलनी भी मुश्किल हो चुकी है। ऐसे में बजरंग दल अगर ज़्यादा हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है तो उस पर पाबंदी लगाने के आसार नज़र आ रहे हैं। यानी कांग्रेस बनती जा रही है कच्चे धारियों का खाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मोनू मानेसर को पुलिस गिरफ्तार कर राजस्थान ले गई है। उसी राजस्थान में ले गई है जहां की गहलोत सरकार बीते 8 महीने से लकीर पीट रही थी। अगर राजस्थान सरकार चाहती तो मोनू मानेसर को कब का पकड़ चुकी होती। पर कांग्रेस के भीतर बैठा गेरुआ टोला मोनू मानेसर की गिरफ्तारी से काफ़ी खफा हो सकता था। शायद इसलिए खट्टर साहब की पुलिस ने मोनू को पकड़ने में इतनी देर कर दी। हरियाणा पुलिस ने मोनू को उसके गढ़ में जाकर पकड़ लिया। मोहित यादव उर्फ मोनू दरअसल हरियाणा के मानेसर का रहने वाला है। जिस वक्त उसे पकड़ा गया उस वक्त मोनू मानेसर मार्केट में खरीदारी करने के लिए गया था, लेकिन उसके आने की खबर पहले ही हरियाणा पुलिस को लग चुकी थी। सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि मोनू मानेसर को उसी हरियाणा पुलिस ने धर दबोचा जिस हरियाणा पुलिस के बड़े बड़े अफसर मोनू के साथ तस्वीरें खिंचाते थे। जिस वक्त राजस्थान के नासिर और जुनैद हत्याकांड में मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही थी, उस वक्त मोनू मानेसर के पक्ष में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बाकायदा पंचायत करके राजस्थान पुलिस को ललकारा था। लेकिन अब मोनू मानेसर के इलाके में घुसकर हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को बहुत ही प्यार से अपने कब्जे में ले लिया। पर यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। दरअसल आपको याद होगा कि राजस्थान में कुछ समय पहले ही मुसलमानों ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को घेर कर उनसे कड़े सवाल पूछे। उस वक्त सचिन पायलट ठीक से जवाब देने की हालत में नजर नहीं आ रहे थे। मुसलमानों के गुस्से और तेवर को देखकर सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस ही हिल गई, क्योंकि अब मुसलमानों ने सिर्फ वोट देने के साथ साथ सवाल करना भी सीख लिया और सख्त लहजे में पूछे गए सवाल सिर्फ गहलोत सरकार के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने के लिए काफ़ी है। ऐसे में मुसलमानों के सख्त तेवर को देखकर कांग्रेस समझ चुकी है कि ये वो वाले मुसलमान नहीं हैं जिनको वोट बैंक की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता था, बल्कि कांग्रेस समझ चुकी है कि आज का मुसलमान सरकार से वोट का हिसाब लेना भी सीख चुका है। ऐसे में राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था। लिहाजा चुनाव के मौसम में कांग्रेस आलाकमान किसी भी हाल में मुसलमानों के गुस्से का सामना नहीं करना चाहती। मोनू मानेसर को गिरफ्तार करके कांग्रेस ने खुद पर लगे मुस्लिम विरोधी दाग को धोना चाहती थी,
खासकर चुनाव प्रचार के दौरान अब कांग्रेस ने मुसलमानों के सवाल से बचने के लिए मोनू को गिरफ्तार करना ही बेहतर समझा। पर इस वक्त मोनू मानेसर ने जिस तरह के खुलासे किए उसे सुनकर अक्ल हैरान हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में मोनू मानेसर से पूछताछ का हवाला देकर दावा किया गया कि नासिर और जुनैद को सबक सिखाने के लिए 8 दिन पहले उन दोनों की किडनैपिंग का प्लान मोनू मानेसर की गैंग ने तैयार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में मोनू मानेसर के हवाले से दावा किया गया कि इस हत्याकांड के बाद वो देश छोड़कर फरार हो गया। इसके लिए उसने थाईलैंड का सफ़र किया और वहाँ रहकर फरारी काटने लगा। मतलब मोनू मानेसर के पास इतना पैसा है कि वो बैंकॉक और थाईलैंड में मौज काटने पहुंच गया। अगर इसकी बैंक डिटेल और प्रॉपर्टी की जांच की जाए तो पता चल जाएगा कि आखिर इतने पैसे इसके पास आते कहां से हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान मोनू मानेसर ने बताया कि नासिर और जुनैद को सबक सिखाने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। ये पहले ही तय हो चुका था कि दोनों को कब और कहां से उठाना है और इसके लिए वो घटना से 2 से 3 दिन पहले राजस्थान बॉर्डर के पास हालात का जायजा भी ले चुका था। नासिर और जुनैद की गाड़ी नंबर से लेकर मोबाइल नंबर तक की जानकारी वारदात में शामिल उसके एक साथी ने दी थी। मतलब मोनू मानेसर का पूरा गैंग इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले ही तैयार था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में 2 जली हुई लाशें मिली थी। जांच में पता चला कि ये लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले के घाट मिखा गांव के जुनैद और नासिर की थी। हरियाणा के कई गौरक्षकों पर उन्हें जिंदा जलाने का आरोप लगा था। इनमें सबसे चर्चित नाम मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव का था। मोनू मानेसर कई महीनों से गायब था, मीडिया को इंटरव्यू भी दे रहा था, पर राजस्थान की गहलोत पुलिस को कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मंगलवार को अचानक ही मोनू की गिरफ्तारी की खबर आने लगती है। हरियाणा की नूंह पुलिस, साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच की टीम ने मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर की लोकेशन ट्रेस कर ली और उसे धर दबोचा। उसे नूंह हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में आरोपी बनाया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। मोनू मानेसर को अदालत में पेश किया। बाद में राजस्थान पुलिस ने मोनू को रिमांड पर लिया। वहीं दूसरी तरफ मोनू की गिरफ्तारी के बाद बजरंग दल एकदम आपा हो बैठा। विश्व हिंदू परिषद ने मोनू मानेसर को निर्दोष गौभक्त बताया। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इसके लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वीएचपी मोनू मानेसर को हर संभव मदद मुहैया कराएगी और जरूरत पड़ने पर उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वोटों के लिए मोनू मानेसर को गिरफ्तार कराया, पर बीजेपी इतनी मजबूर नहीं है जितना वो खुद दिखाने की कोशिश करती है। बिना खट्टर सरकार की मर्जी के हरियाणा के मोनू मानेसर को कोई छू भी नहीं सकता। दरअसल मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के कई राजनीतिक कारण भी हैं। मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर की गिरफ्तारी से हरियाणा सरकार ने एक ही तीर से कई निशाने साधे हैं। मोनू मानेसर पर मामूली धाराओं में एक केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया, फिर उसे राजस्थान पुलिस ले गई। इससे बीजेपी ने ये समझाने की कोशिश की है कानून सबके लिए एक बराबर होता है। वहीं बीजेपी से नाराज चल रहे किसानों और जाट को शांत कराने में कामयाब रही, क्योंकि हरियाणा में किसान और जाट नूंह हिंसा के बाद से ही लगातार मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं अगर हरियाणा की सियासत पर गौर करें तो मोनू मानेसर की बढ़ती ताकत को देखकर बीजेपी कई बड़े नेताओं को ठीक नहीं लग रहा था। मोनू मानेसर उनकी आंखों में खटकने लगा था। अमर उजाला ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया, केंद्रीय मंत्री दक्षिण हरियाणा में किसी यादव का वर्चस्व नहीं चाहते। नूंह हिंसा के बाद इन राज्य मंत्री ने बयान भी दिया कि जलाभिषेक यात्रा में हथियार लेकर जाने वाले की मंशा क्या थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के कुछ बड़े नेता भी मोनू के नाम पर हो रहे विवाद का जल्दी से हल चाहते थे। यानी खट्टर सरकार ने इस गिरफ्तारी से अपने सीनियर नेताओं की नाराजगी को दूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नूंह हिंसा को लेकर दुनिया भर में मोदी सरकार और बीजेपी की तू हो रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंच से बयान आने लगे तब जाकर केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई। सोमवार को ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार वोल्कर तुर्क ने जेनेवा में मानवाधिकार परिषद के 54वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में उनके कार्यालय को अक्सर जानकारी मिलती रहती है कि वो हाशिए पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हिंसा और भेदभाव के शिकार होते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि हाल ही में उत्तर भारत में हरियाणा और गुरुग्राम में ऐसा हुआ। तुर्क के इस बयान के अगले ही दिन मोनू मानेसर को नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार कर लिया गया। पर इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि ऐसे लोगों को राजनेता पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मौका आने पर यही मौरे उनके लिए काम करते हैं। पर मौरा तो सिर्फ मौरा ही होता है।
असल गुनहगार तो पर्दे के पीछे है और जब तक पर्दा नहीं हटाया जाएगा तब तक मोनू मानेसर के पीछे खड़े लोगों का चेहरा सामने नहीं आएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।